हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम प्रॉप्स के बारे में थोड़ी और चीजें पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रॉप्स क्या होती हैं, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं और कैसे इनको हम यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम थोड़ी और चीजें पढ़ेंगे इनके बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने ये कार्ड कंपोनेंट बनाया था जो कि तीन प्रॉप्स ले रहा था, और इमेज की जगह हम प्रॉप्स डॉट इमेज यूआरएल एंड सेम फॉर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हम कर रहे थे और हमें ये आउटपुट मिल रहा था। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी और चीजें पढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब हम प्रॉप्स पास कर रहे हैं तो हमको इस सिंटैक्स को फॉलो करना है, प्रॉप का नेम इक्वल्स टू इसकी वैल्यू। बट यहाँ पे प्रॉप को रिसीव करने के हमारे पास दो वेज होते हैं। आइदर आप डायरेक्ट प्रॉप्स लिखो और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, इसको आप एबीसी कुछ भी नाम लिख सकते हो, बट अगेन एबीसी डॉट इमेज यूआरएल, एबीसी डॉट टाइटल एंड एबीसी डॉट डिस्क्रिप्शन आपको करना पड़ेगा। बट हम इसको प्रॉप्स ही नाम देते हैं एंड ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम इसको लॉग करें यार, console डॉट लॉग प्रॉप्स, और अगर मैं आपको कंसोल पे दिखाऊं आके, तो जो प्रॉप्स होती हैं यार, वो बस एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन, इमेज यूआरएल एंड टाइटल हमें मिला है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम ये होता है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो प्रॉप्स इक्वल्स टू ये ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन, प्रॉप्स डॉट इमेज यूआरएल, प्रॉप्स डॉट टाइटल, क्योंकि प्रॉप्स जस्ट जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये हमारी की होगी और ये हमारी वैल्यू होगी, ये हमारी की होगी, ये हमारी वैल्यू होगी, और वो ऑब्जेक्ट हमारे इस फंक्शन को रिसीव होता है और उसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो हमारे पास दो वेज होते हैं प्रॉप्स को रिसीव करने के, या तो आप डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट एक्सेस करो, या तो आप डायरेक्ट उसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की तरह। तो मैं बोलूंगा नहीं, अब प्रॉप्स, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो मिल रहा है, उसमें से मैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को अब ले लूंगा कि मुझे टाइटल चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए और मुझे इमेज यूआरएल चाहिए। तो अब हमें बार बार ऐसे प्रॉप्स डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इन वैल्यूज को लिख सकते हैं लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अब मैं यहां पे देखो, मैंने करली ब्रैकेट लिख दिया, राइट। पहले क्या था, पहले यहां पे हमने ऐसे सिंपल प्रॉप्स लिखा था और बिहाइंड द सीन उसकी वैल्यू इसी ऑब्जेक्ट के बराबर होती, इसीलिए हमने प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन किया था। अब हमने डायरेक्ट उसको डिस्ट्रक्चर करके डायरेक्ट उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को यहां से निकाल लिया कि टाइटल दे दो, डिस्क्रिप्शन दे दो और इमेज यूआरएल दे दो, और वो हम सब यहाँ पे रेंडर करा रहे हैं। तो देखो हमारे पास आउटपुट में अभी भी आउटपुट हमारे पास सेम है। तो ये एक दूसरा वे होता है प्रॉप्स को रिसीव करने का। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट हमने और बना लिया जिसको हम बोल देते हैं शो नेम डॉट जेएसएक्स, और ये सिंपली एक फंक्शन है, एक हमारा कंपोनेंट है शो नेम, जो कि हमको रिटर्न करेगा एक सिंपल हेडिंग टैग। तो यहां पे हम सिंपल ऐसे एक हेडिंग टैग रिटर्न कर देंगे, हाय माय नेम इज एंड आशीष फॉर नाउ। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि जो हमारा कार्ड कंपोनेंट है, कार्ड कंपोनेंट के अंदर मैं इसको यूज करूंगा। तो मैं कार्ड कंपोनेंट के अंदर आके इसको इंपोर्ट करूंगा। तो यहां से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया एंड मैं कार्ड कंपोनेंट में आके उसको इंपोर्ट करना जो मेरा शो नेम कंपोनेंट है। तो हमने शो नेम करके कंपोनेंट बनाया। अब इस कंपोनेंट को मैं कार्ड के अंदर यूज कर रहा हूं, और हर हर कार्ड के अंदर मैं डायरेक्ट इस कंपोनेंट को यूज कर रहा हूं। तो तीनों के तीनों कार्ड में मुझको ये देखने को मिलेगा, हाय माय नेम इज आशीष, माय नेम इज आशीष, माय नेम इज आशीष। बट अगेन इस कंपोनेंट को यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार ये हमें चीजें सेम दे रहा है। बट मैं क्या चाहता हूं यार कि नहीं, ये जो नेम है ये हर बार चेंज हो। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो सारे के सारे नेम्स हैं वो मेरे ऐप कंपोनेंट में है। लेट अस सपोज ऐप कंपोनेंट में मेरे पास तीन नेम है। मेरे पास नेम वन है आशीष, मेरे पास नेम टू है, मेरे पास नेम टू है, एंड मेरे पास नेम थ्री है, राइट। अब मेरे ऐप कंपोनेंट में ये तीन नेम है और मैं चाहता हूं कि ये तीनों नेम एक एक करके इस कार्ड कंपोनेंट में जाए। तो अब हमें एक चीज यार यहाँ पे नोटिस करनी है। तो सीन क्या यार, हमारे पास ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट के अंदर हमारे पास तीन नेम है, आशीष, महेश, उमेश। मैं चाहता हूं कि ये जो नेम है मेरे, वो मेरे यहाँ पे आए, ये रिस्पेक्टिव यहाँ पे नेम विजिबल हो। बट तो ये कार्ड के अंदर मैं इनको भेजना चाहता हूँ, बट कार्ड नेम नहीं दिखा रहा, कार्ड अनदर, देखो जो कार्ड है वो शो नेम कंपोनेंट का यूज कर रहा है। तो मतलब मैं चाहता हूं कि ये जो नेम है वो ऐप से चला जाए इस शो नेम कंपोनेंट के पास। बट हमने क्या देखा था यार कि जो प्रॉप्स है वो पेरेंट टू चिल्ड्रन जाती है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो नेम आशीष है ये किसी तरह इस कंपोनेंट के पास आए,
तो इसका पेरेंट कौन है? ये। तो मतलब इसको प्रॉप्स कौन दे सकता है? इसका पेरेंट। कौन है इसका पेरेंट? कार्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा यार कि पहले नेम को कार्ड को देना पड़ेगा, फिर कार्ड उसी नेम को इसको देगा। तो ये फ्लो होने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्रॉप्स हैं वो पेरेंट टू चिल्ड्रन ही जाती हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो दूसरा नेम है ये मेरे इस शो नेम कंपोनेंट के पास जाए, तो शो नेम कंपोनेंट का पेरेंट है कार्ड और कार्ड का पेरेंट है ऐप। तो मुझे ऐप से इसको पहले कार्ड को देना पड़ेगा और फिर कार्ड इसी नेम को हमारे शो नेम कंपोनेंट को देगा। तो ये फ्लो होने वाला। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, जो शो नेम कंपोनेंट है उसके अंदर एक डायरेक्ट प्रॉप आएगी जिसका नाम होगा नेम, और मैं यहां पे इसकी जगह डायरेक्ट उस नेम को दिखा दूंगा। अब मुझे कार्ड कार्ड क्या बोलेगा कि शो नेम को मैं एक नेम दूंगा, बट इसके पास नेम कहां से आएगा? ये बोलेगा कि मेरे पास नेम देगा मुझे पेरेंट। तो लेट्स से मैंने इसको नाम दे दिया अकाउंट नेम। तो अब पेरेंट मुझे नेम देगा और वही नेम मैं आगे अपने चिल्ड्रन को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अब मैं ऐप में आया और यहां पे अब हर बार देखो जो कार्ड है वो एक अकाउंट नेम करके प्रॉप है, वो हमें पास करनी पड़ेगी। तो इसको मैंने पहली बार दे दिया अकाउंट नेम इक्वल्स टू नेम वन, अकाउंट नेम इक्वल्स टू। अब देखो हमारी जो अगर वैल्यू में डायरेक्ट लिखता तो मैं कोट्स का यूज कर सकता था, बट नेम जो है वो वेरिएबल में स्टोर है, तो हमको कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है और वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देना है। और अगेन यहाँ पे भी अकाउंट नेम इक्वल्स टू, और जो नेम है वो वेरिएबल में स्टोर है और उसका मैं यहाँ पे नाम ऐसे लिख दूंगा। तो अब क्या हो रहा है, इन तीनों नेम्स को मैं कार्ड को दे रहा हूं और कार्ड इसी नेम को एज अ प्रॉप शो नेम को फॉरवर्ड कर रहा है। तो अब देखो हमारे पास आउटपुट में चेंजेस हो गए। तो हमने क्या सीखा यार कि जो प्रॉप्स होती हैं वो हमेशा पेरेंट टू चिल्ड्रन जाती हैं। तो अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट यहाँ पे है और उसके अंदर एक कंपोनेंट यूज किया हमने, फिर इसके अंदर एक अलग कंपोनेंट है और इसने एक अलग कंपोनेंट को यूज किया है, तो अगर मेरे पास कोई वैल्यू यहाँ पे है और मैं चाहता हूं कि वो वैल्यू मुझे इस कंपोनेंट के अंदर दिखे, तो पहले मुझे इस वैल्यू को यहां से यहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर ये इसको यहां से यहां ट्रांसफर करेगा और फिर ये इसको यहां से यहां ट्रांसफर करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। जब हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट हो जाते हैं तो एक के अंदर कंपोनेंट्स को हमको प्रॉप्स पास करनी पड़ती हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। और यार आपको एक बात और याद रखनी है कि जो प्रॉप्स होती हैं वो अनचेंजेबल होती हैं। आपने पेरेंट से चिल्ड्रन को कुछ प्रॉप दी तो आप उसको चिल्ड्रन में चेंज नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस पेरेंट आपको अलाउ नहीं करता। तो वो हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। तो चलिए शो नेम कंपोनेंट को थोड़ा और रियूजेबल बनाते हैं। यार मैं चाहता हूं कि इसका कुछ कलर हो, तो मैं शो नेम कंपोनेंट में जा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं हे हेडिंग, तुम्हारी जो स्टाइल है उसमें जो तुम्हारा कलर है वो हो जाएगा रेड। तो देखो अब इसका कलर रेड हो गया, पर मैं चाहता हूं कि यूजर जब इस कंपोनेंट को यूज कर रहा है शो नेम कंपोनेंट को, तब वो इसका कलर दे सके। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है जो कलर है वो मैं प्रॉप में ले लूंगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया लेट्स से टेक्स्ट कलर, कि जब आप इस कंपोनेंट को यूज करोगे तो अब आपको दो प्रॉप्स देनी है, पहला तो नेम और दूसरा कलर। तो जो भी कलर होगा वो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा ऐसे टेक्स्ट कलर, उस वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब मुझे पेरेंट में जहां पे मैं शो नेम को यूज कर रहा हूं, मैं इसको कहां यूज कर रहा हूं, कार्ड के अंदर। तो वहां पे नेम तो मैं दे रहा हूं और साथ में मुझे टेक्स्ट कलर एक प्रॉप है वो भी देनी है। तो अब मैं इसकी दे देता हूं रेड। अब देखो हर बार ये रेड हो गया। लेट सपोज मैंने बोला ग्रीन, हर बार ये ग्रीन हो गया, राइट, क्योंकि हम हर बार यूज कर रहे हैं। तो अब हम इसको चेंज कर पा रहे हैं बिकॉज हमने उसको प्रॉप दे दिया। तो अब ये कंपोनेंट रीयूजेबल हो गया। अगर आप चाहते हो कि ये कलर भी आपको पेरेंट दे तो आप यहां से बोलो कि ठीक है जो कलर है, तो जो हमारा कलर है वो हमारे पास पेरेंट ने दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं पेरेंट कलर। अब ये प्रॉप हमको पेरेंट देगा और इस प्रॉप को हम आगे पास कर देंगे। तो अब जब ऐप में जाके हम कार्ड को यूज कर रहे हैं तो अकाउंट नेम के साथ हमको पेरेंट कलर भी देना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे रेड है और मैंने बोल दिया यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे येलो है। तो देखो अब क्या हो रहा है, सेम वही काम हो रहा है यार। जो ऐप है वो हर बार कार्ड को अलग अलग वैल्यूज दे रहा है कि ये लो अकाउंट नेम, ये लो कलर, और कार्ड क्या बोल रहा है, ओके मैं शो नेम को वही नेम और वही कलर फॉरवर्ड कर दूंगा। तो दिस इज नोन एज प्रॉप्स ड्रिलिंग। अब क्या हो रहा है यार, अब पूरा ओवरऑल सिनेरियो ये है कि जो हमारा ऐप कंपोनेंट है उसके पास पेरेंट कलर है और अकाउंट नेम है। तो हम ऐप कंपोनेंट से इन दोनों वैल्यूज को एज अ प्रॉप दे रहे हैं कार्ड को, और कार्ड सेम उन्हीं प्रॉप्स को आगे फॉरवर्ड कर रहा है शो नेम को। तो जो भी ये नेम होगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं
और जो भी इसका कलर होगा वो हम इसका कलर कर रहे हैं। और ये दोनों दोनों चीजें हमारे पास आई कार्ड से, और कार्ड को ये दोनों चीजें मिली ऐप से। तो ऐसे हम प्रॉप्स को इधर से उधर पास करते हैं। सो आई होप गाइज आपको प्रॉप्स के बारे में सब कुछ क्लियर होगा, और आने वाली क्लासेस में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो वहां पे हम डेफिनेटली प्रॉप्स को यूज करेंगे, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा।